एक बार की बात है कि बिरजूपुर नामक ग्राम में कुछ लोगों ने हमला करने की सोची, लेकिन गांव वाले उन्हें जानते नहीं थे कि ये कौन हमला कर रहा है। इतना कहने पर उन्होंने कहा, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर मैंने आप लोगों से कुछ कहा है तो मैं यह समझ लीजिए कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो इतना कहने पर सासू माँ ने कहा, मेरी बहू तो अभी बीमार पड़ी है, कृपया उसे तंग ना करें। यह कहने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू बीमार नहीं है, उस पर किसी का साया है। तो कहते हैं, ऐसा साया क्या है जो हमारी बहू उठ बैठ तक नहीं पाती है। तो कहते हैं, सुनो, उस पर चुड़ैल का साया है जो कि हमारे गांव में सब लोगों को तबाही के तौर पर मचा रही है। इतना कहने पर सासू माँ कहती हैं, अच्छा ये बात है तो हमें किसी न किसी साधु बाबा या तांत्रिक से यह परिणाम लेना ही चाहिए ताकि इससे हमें छुटकारा मिले। तो यह सोचकर उन लोगों ने कहा, तो हमें छुटकारा लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे पास साधु बाबा हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग साधु बाबा जी के पास पहुँचे। साधु बाबा जी गांव में जैसे ही घुसे, साधु बाबा ने कहा, ये क्या हो रहा है, ये तो मुझ पर भी अटैक कर रही है। इतना कहने पर साधु बाबा जी ने कहा, सुनो बच्चों, इसमें कोई छोटा मोटा राज नहीं, ये बहुत ही बड़ा राज है। आप सभी लोग ज़रा सही से रहें क्योंकि ये सब लोगों को भी मार सकती है। इतना कहने पर बाबा जी ने कहा, मैं इसका परिणाम निकालता हूँ। और तभी चुड़ैल को कुछ लोगों के साथ डरते हुए देखा। तो रिंकू ने कहा, आज तो मैं इसे मार ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहने पर जैसे ही चुड़ैल ने आगे बढ़कर हमला करने की सोची, तभी वह रिंकू ने उसे खींचा और चुड़ैल को इतना कहा, उसके दे मार लात, उसे पटक के मारा। तभी उसने कहा, दीदी सभी लोग इधर आ जाओ वरना ये आपको भी मार देगी। इतना कहने पर रिंकू ने सबको इधर बुला लिया और लेकिन चुड़ैल को मारने पर दे लाते मारता रहा था। कभी वह उठती थी, कभी बैठती थी और रिंकू भी थक गया था, वह भी कभी कभार गिर जाता था। तो यह कहने पर आखिर में रिंकू ने चुड़ैल को मार ही दिया और वह मर गई।